हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ द हारेम किंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं पांसी केव का सीन, जहाँ वो हांदे दाइन डायमंड लॉर्ड अपना फोन चला रहा था। उसके फोन के अंदर हम लोग देख पाते एक बुद्धि आदमी अपना जीनिस का प्रचार करते हुए कहने लगा, ये मेरी ग्रैंडसन ल्यू नियन का एसेंस है यहाँ पर, जो एक जीनियस है डुएल कल्टीवेशन के लिए, जिसके सेवन का सिर्फ एक बोतल पीने से तुम्हारा लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और 10 बोतल पीने से तुम अपनी हायर इलेम के अंदर ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो। आप जिस चीज को देखने के बाद हांदे राय दैमोलो थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, अभी जितने भी हॉट सर्चेस है वो सब कुछ इस आदमी लियोनियन के बारे में ही है। ये दैमोलो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है डुएल कल्टीवेशन के अंदर। और फिर हम लोग देख पाते हांदे राय दैमोलो आगे बढ़ते हैं अपने एक सर्वेंट से कहने लगा, उसे यहाँ पर ले आओ। उसी पर हम लोग देख पाते उसका वो सर्वेंट एक छोटी सी लड़की को स्टब ले आने लगा। अगली पोल हम लोग देख पाते छोटी सी लड़की कोई और नहीं, हमारा एमसी का वाइफू हेसु है। आप हेसु को देखने के बाद हांदे दाएं दैमोन लॉर्ड बहुत ज्यादा थारको ऐसे मुंह बनाकर कहने लगा, ये छोटी सी लड़की सच में बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। जो सुनने के बाद हेसु बहुत ज्यादा घबराते हुए कहने लगा, तुम मुझसे क्या चाहती हो यहाँ पर। सच में दोस्तों हमारा लॉली वाइफू बहुत ज्यादा घबरा चुका है। और फिर अगली पोल हमें दिखाते हमारा एमसी यहाँ पर मच्छर बनकर आ चुका है। और फिर हमारी लोली वाइफ को हांदी दाई दैमोन लॉर्ड के साथ देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा शौक होकर कहने लगा, ये तो हेसु है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते हांदे दाइन दैमोन हमारे लोली वाइफू से कुछ खोने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज को देखते हुए एमसी बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा, मैं सिर्फ इस फाइदर केव को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन मैंने कोई भी नहीं सोचा था मैं यहाँ पर हेसु को धूप पाऊंगा। नहीं, मुझे उसे बचाना ही पड़ेगा। अगली पल एमसी बहुत ज्यादा घबरा को दूसरी तरफ जाने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हांदे दाए दैमोन और हमारी लोली वाइफू के बेलों को दबाते हुए कहने लगा, मेरी औरत बन जाओ यहाँ पर और मैं तुम्हें मैजिक स्किल को सिखाऊंगा। ये उससे बहुत ज्यादा जो जल्दी होने वाला है जिससे तुम लोग इस गेम के अंदर जियांग जिया के इमोर्टैलिटी को कल्टिवेट करे हो। उसी वो हम लोग देख पाते हेसु या वो बहुत ज्यादा शर्माने लगा। और इस चीज को देखकर एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहने लगा, डैम इट, मैं बहुत ज्यादा देर कर चुका हूँ। और फिर हम लोग देख पाते हांदे दाए दैमोलो अपने कपड़े को उतारने लगा, जिसे देखने के बाद एमसी पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है। और फिर एमसी हांदे दाए दैमोलो के उस प्लेस पर जाकर अटैक करते हुए कहने लगा, मैंने उसकी कमजोरी को ढूंढ लिया, अब यहाँ पर अटैक करते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी वहाँ पर बार बार स्टिंग मारते हुए कहने लगा, मैं यहाँ पर स्टिंग मारने वाला हूँ, मैं यहाँ पर स्टिंग मारने वाला हूँ, ऐसे एमसी बार बार कह रहा था। जिसके वजह से हम लोग देख पाते हांदे दाए दैमोलो या वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। और फिर हमारी लिटिल वाइफ को हेसु को नीचे फेंकते हुए कहने लगा, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा इची फील हो रहा है, किस लिए अचानक से यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा इची फील हो रहा है। उसी पर हम लोग देख पाते हमारा लोली बाबू बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, इस हांदे दाए दैमोलो तो कोई भी तरह की सीरियस इलनेस तो नहीं है ना, क्या है उसे। ओ बादल ल्यूनियन, प्लीज मुझे बचा लीजिए यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते हांदे दाए दैमोलो बहुत ज्यादा प्लेजर लेते हुए अपने मन में कहने लगा, वहाँ पर सच में बहुत ज्यादा इची फील हो रहा है, क्या इस सच में किसी भी ताकत दीजिए से। सच में दोस्तों यहाँ पर हांदे दाए दैमोलो का हालत एमसी ने बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। और फिर हांदे दाए दैमोलो बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने एक सर्वेंट से कहने लगा, प्लीज मेरे छोटे काजिन को स्पाइडर केव के अंदर जाने के लिए कह दो। जो सुनी के बाद उसका सर्वेंट कहना, ठीक है लॉर्ड। उसी पर हम लोग देख पाते एमसी अब हांदे दाए दैमोलो के उस प्लेस से उड़कर बाहर निकल जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था। और फिर अगली पर हमें दिखाए थे और दो नए डायमंड का सीन, जहाँ पर एक छोटी सी लड़की, छोटी सी डायमंड, एक छोटी सी डायमंड तो स्पाइडर लड़की से कहने लगा, हमारे किंग को अचानक से वहाँ पर बहुत ज्यादा इची फील हो रहा था, इसलिए उन्होंने छोटी स्पाइडर लेडी को बुलाया है उसके उस जगह को डायगोनाइज करने के लिए। जो सुनी के बाद इस स्पाइडर गर्ल कहने लगा, मेरे गार्जियन सच में हर एक चीज में बहुत ज्यादा अच्छा है, सिर्फ वो एक अच्छा औरत नहीं बन पाया। अगर तुम उस तरह के कामों को हमेशा करते रहोगे तो फिर तुम्हें कभी न कभी तो गलती होना ही था। अब देखो उसके साथ क्या हो चुका है। सच में दोस्तों मुझे छोटी सी लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एमसी पेड़ के ऊपर से उन दोनों को अपनी फेरी आइज की मदद से देख रहा था, जहाँ पर हम लोग देख पाते उस छोटी सी स्पाइडर लड़की का नाम है यहाँ पर लिटिल स्पाइडर लेडी, जो अभी ग्रेट डायमंड के अर्ली स्टेज में है, लेवल 38। और वो एक मॉन्स्टर है यहाँ पर जिसका लेवल से लेवल 20 भी है। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी उन दोनों पर अपना पैसा लेते पर्पल ड्रैगन सेनेक से अटैक कर देता है, जिसके वजह से उन दोनों को एक ही पल में उनका एचपी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और फिर लिटिल स्पाइडर लेती एमसी की तरफ देखते हुए पूछना, तुम कौन हो यहाँ पर। जो सुनने के बाद एमसी उस पर अपनी सोच से अटैक करते हुए कहने लगा, जो तुम्हें आज यहाँ पर मारने वाला है वो ल्यूनियन है। और उसी पर एमसी अपने मन में कहने लगा, मुझे अब एक और नया न्यू डायमंड पिल मिलने वाला है। उसी पर सिस्टम प्लेन से हमें मालूम चलते एमसी को एक और नया आर्टिफिल मिल चुका है, जिसका नाम है
निंग काइचन ग्रीन बेल्ट, जिसके मदद से एमसी किसी भी डेडली बॉलों को रोक सकते हैं जो लेवल 50 से कम होगा और इसका कूलडाउन है 24 आवर्स। जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा इसका डायमंड पिल कहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर कोई भी डायमंड पिल नहीं है। और फिर हमें दिखाया था एमसी के एम्पायर जीन के फॉर्म को। उसी वो सिस्टम प्लान से हमें बताया जाता है एम्पर जीन के ह्यूमन एक्सक्लूसिव ह्यूमन एम्पर लाख के वजह से जब भी एमसी किसी भी फीमेल डायमंड को मारेगा जो उसका लेवल ग्रेट डायमंड लेवल से ऊपर है वो एक डायमंड पेज को जरूर ड्रॉप करने वाला है। और फिर उसी वो सिस्टम प्लान से हमें मालूम चलता है एमसी को यहाँ पर लिटिल स्पाइडर लेडी का डायमंड पे मिल चुका है। अब जिस मैसेज को देखने के बाद एमसी थोड़ा शांत होकर अपने मन में कहने लगा मैं सच में यहाँ वो बहुत ही दौड़ चुका था, ये सच में बहुत ज्यादा बुरा होने वाला था अगर मुझे इतनी ज्यादा खूबसूरत बांसी का डायमंड पिल नहीं मिलता। निंग काइचेंग का जो सूट है वो सच में थोड़ा सा बुरा नहीं था। जो पिलर्स के खिलाफ मुझे लड़ाई करना पड़ेगा तो मैं अपने 9 हेडेड स्किन इंसेक्ट की जो स्किल है उसे रिवील नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए ये चीज बिल्कुल सीख होगा, इसे पहले से प्लान को रखना और ये चीज परफेक्टली एक्सप्लेन भी करने वाला है कि इसलिए मैं हमेशा मौत को अवॉइड कर सकता हूँ मॉन्स्टर के खिलाफ लड़ाई करने के बाद भी। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते एमसी अपने 8 चेंजेस ऑफ बोन्स को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर लिटिल स्पाइडर लेडी में बदल जाता है और फिर अपनी द स्मॉल ब्रेस्ट की तरफ देखते हुए कहने लगा कि इसलिए मेरा ब्रेस्ट इतना छोटा है यहाँ पर। और फिर एमसी अपने लेमन को बड़ा करते हुए कहने लगा बड़ा हो। सच में दोस्तों मुझे ये सीन देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर एमसी उन दोनों चीजों को बहुत ज्यादा बड़ा करने के बाद उसका तो ये कहने लगा ये चीज आप बिल्कुल परफेक्ट है। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बिल्कुल एक लड़की जैसा ही दिख रहा है। और फिर हमें पांसी केव का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी को देखने के बाद हाथ आए डायमंड का एक सर्वेंट एमसी से कहने लगा लेडी स्पाइडर प्लीज मेरे साथ स्टाफ आइए। उसी वो हम लोग देख पाते उनके सामने एक लड़की हाथों से बांध कर झूल रहा था, जिसे देखने के बाद एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपने मन में कहने लगा हांदे दाए डायमंड मैं तुम्हें किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला हूँ, मैं तुम्हें सच में बहुत ज्यादा पानिश करने वाला हूँ, जॉब में तुम्हें स्टार पेकिंग टावर के अंदर ले जाऊंगा। और फिर हम लोग देख पाते हांदे दाए डायमंड एमसी को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर एमसी के साथ चिपक तो कहने लगा काजेन तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी हांदे डायमंड को अपने साथ ऐसे चिपकते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा शर्मा जाता है। और फिर हम देख पाते हैं हांदे डायमंड का एमसी का इस तरह चिपकने की वजह से एमपी का जो पापू है और बाहर निकलने लगा और कहने लगा मैं लियो नियन का बेबी हूँ इसलिए मैं आप बाहर आना चाहता हूँ। आप जिससे महसूस करने के बाद उसे पाको तो हांदे डायमंड एमसी से कहने लगा काजेन किसलिए तुम तुम्हारे उस जगह पर कुछ छुपा रही हो मुझसे। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते एमसी यहाँ बहुत ज्यादा घबरा चुका है। उसी बार अपने मन में कहने लगा मेरे साथ हॉनेस्ट रहो यहाँ पर। और फिर एमसी अपनी चीज को छुपाते हाथे डायमंड से कहने लगा मेरे काजेन तुमने इसे अच्छी तरह ढूंढ लिया इतनी जल्दी। मेरे पास यहाँ पर झुकसियाँ ग्रेनेड है जो यहाँ पर मैंने छुपा कर रखा है, एक ऐसा पौधा है जिसे मैजिक के साथ बनाया जाता है। काजेन क्या तुम इसे देखना चाहोगे। जो सुनने के बाद हाथी डायमंड स्टेज पेस बनाकर एमसी कहने लगा तो फिर अगली बार के लिए अभी रुक जाते हैं। इस बार मैंने तुम्हें यहाँ बुला है क्योंकि मुझे मेरे पास बहुत ज्यादा परेशानी हो चुका है जो मैं तुमसे अकेले में कहना चाहता हूँ। और फिर हाथी डायमंड अपने सारे सर्वेंट से कहने लगा तुम सभी आप नीचे जाओ, मैं अपने काजिन के साथ अभी अकेले में बात करना चाहता हूँ। जो चीज को सुनने के बाद एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुरा तो हाथी डायमंड से कहने लगा काजिन तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा जब मैं तुम्हारे इलनेस को क्योर करने वाला हूँ तब मैं तुम्हें जरूर लाभ पोषण को यहाँ पर खिला दूंगा। लेकिन अगली पल एमसी कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते हांदे आए डायमंड अपने उस प्लेस को दिखाते हुए एमसी से कहने लगा मेरी काजें जल्दी करो और मुझे मदद करो यहाँ पर ड्रग्स लेने में। और दोस्तों हांदे आए डायमंड के इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर वो सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सावनारा।